स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से पार्ट 8 चैप्टर 1 का लाई हूँ, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैंने कल भी पढ़ाया था। आज उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था इंडस्ट्री, आज कॉमर्स है, कॉमर्स पढ़ाएंगे। कॉमर्स क्या होता है? इट refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodity। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स सम टोटल है वो सारी एक्टिविटीज़ का जो कि इंगेज्ड है और हेल्प करती हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। इससे बचने के लिए हम अगर हम कमोडिटीज़ का एक्सचेंज करते हैं, उससे बचने के लिए होता है। अब कॉमर्स भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ट्रेड, सेकंड है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड, अब ट्रेड भी इसमें दो तरीके का है। कौन कौन सा? होम ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड है। ट्रेड तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता रही हूँ कि ट्रेड होता क्या है। हम अपनी कंट्री से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि बिजनेस करते हैं। जो गुड्स है उसको ख़रीदना और बाहर कंट्रीज़ में बेचना, वो ट्रेड होता है। ट्रेड भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? फॉरेन नहीं, होम ट्रेड, सेकंड है फॉरेन ट्रेड। अब इसमें होम ट्रेड, होम ट्रेड भी थ्री टाइप्स का होता है। कितने? थ्री टाइप्स का। फर्स्ट है, टाइप्स नहीं मतलब कि थ्री लेवल्स का होता है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड लास्ट है नेशनल लेवल। लोकल लेवल जो मतलब कि क्या मतलब कि जो सिटीज़ का होता है, मतलब कि लोकल एरिया का। जैसे कि मान लेते हैं लखनऊ, तो जितना भी एरिया है लखनऊ का, वहाँ जो ट्रेड किया जाता है। और फिर स्टेट लेवल, स्टेट लेवल जैसे कि यूपी, इसका एरिया, इसमें जो ट्रेड होता है। और नेशनल लेवल मतलब कि ऑल ओवर द इंडिया। अब इन तीनों से होता क्या है? इन तीनों से एक काम होता है, होलसेल ट्रेड होता है और रिटेल ट्रेड। मतलब कि इन तीनों लेवल्स पे ये दो ट्रेड्स होने ज़रूरी है। एक तो होलसेल लेवल, होलसेल लेवल भी पता होगा, जहाँ पर जो रिटेलर शॉप होती हैं वो वहाँ से सामान खरीदते हैं। और रिटेल रिटेल ट्रेड क्या होता है? जहाँ से आप लोग सामान खरीदते हो। अब सेकंड है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड भी थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट तो आपको पता है, किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान लाना, वो इंपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट क्या होता है? अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री को भेजना। और इंटरपोर्ट ये अलग टॉपिक है। इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंटरपोर्ट, when a country imports some goods from another country and then export the same good to third country।
इसमें क्या होता है, कोई एक कंट्री इंपोर्ट मतलब कि खरीदती है गुड्स को दूसरी कंट्री से, और वही सेम गुड किसी थर्ड कंट्री को बेच देती है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? इट refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade. Auxiliaries to trade ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेड के रास्ते में, उससे बाहर निकलने में। और इसमें हिंड्रेंस भी दिए गए हैं। अब ये हिंड्रेंस दिए हैं, उसके सल्यूशन भी होंगे। तो फर्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे? मिडल मैन, मतलब कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में मिडल मैन आता है। और सेकेंड है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इससे बचने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। थर्ड हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मतलब कि मान लेते हैं फ्यूचर में अगर हमारे फूड को कोई भी नुकसान होता है तो उससे बचने के लिए क्या करें? वेयर हाउसिंग करें। फोर्थ है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क मतलब कि जैसे हमारी लाइफ है, उसमें रिस्क आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या कराना चाहिए? इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, मतलब कि कभी भी लॉस हो सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बैंकिंग। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजिंग। अब आज नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेस। मीनिंग, it refers to the possibility of inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties. बिजनेस रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी है इनएडिक्वेट, कि हमें पता नहीं है, कभी हमें प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है और कभी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। ये किसकी वजह से होता है? अनसर्टेनिटीज, हमें पता नहीं होता है आगे होने वाला क्या है। तो नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आई विल एक्सप्लेन ऑन टुमारो। फिर इसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी भेजेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो अगर आपको अच्छी लगी हो, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।